नमस्कार। यूपीएससी सीएससी आप दे रहे हो, अर्थात आईएएस प्रीलिम्स दे रहे हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स दे रहे हो, या आप यूपी पीसीएस 2025 टारगेट कर रहे हो, 2026 टारगेट कर रहे हो, या इसके साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की परीक्षा दे रहे हो। आपने देखा होगा कि करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ी रेंज कवर करता है। और इन शॉर्ट में बताऊं कि यदि करंट अफेयर तैयार नहीं है तो प्रीलिम्स नहीं होगा, इसकी 100% लगभग निश्चितता होती है, गारंटी होती है। सवाल इस बात का है कि सर करंट अफेयर के तो बड़े मैगजीन पढ़ते हैं, बड़े चैनल भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो आप लोग कभी कभी ढूंढते हैं ना कि वन लीनियर करंट अफेयर में और मजा आ जाए पढ़ने में, वो परीक्षाओं में नहीं आता है। परीक्षा की डिमांड है कि आप करंट अफेयर के प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ाएं। तो वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं आपको 2 सैंपल क्वेश्चन से दिखाऊंगा कि करंट अफेयर क्या होता है और कैसे आपको पढ़ना होता है। इससे पहले हमने कई बार कई प्रोग्राम की सीरीज चलाई है करंट अफेयर की, जिसमें से डायरेक्टली एग्जाम में मिले हैं। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी, उसमें भी बहुत सारे सवाल हूबहू मिले हैं। मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपको पेपर एनालिसिस करा के दे दूंगा, आप देखिएगा। क्योंकि जब मैं करंट अफेयर को कवर करता हूं तो मैं वहां वन लीनियर पर फोकस नहीं करता हूं, मल्टी स्टेटमेंट्स और जो असर्शन रीजन के सवाल हैं उस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कैसे सवाल होते हैं अभी मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं, आप समझिएगा। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि कहां से हम करंट अफेयर के सोर्स को उठा रहे हैं। जो करंट अफेयर का सोर्स हम उठाएंगे आपके लिए, वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। पूरा आपकी तैयारी को ड्रेस्टिकली चेंज कर देगी, एक सही डायरेक्शन में ले आकर के खड़ा कर देगी। क्योंकि मुझे अपने ऊपर जितना भरोसा है मैं उतना ही आपके ऊपर भी भरोसा करूंगा। यदि आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी आपका ऑटोमेटिक तैयार होता चला जाएगा। हाँ, वक्त लगेगा, बताता हूं कैसे। द हिंदू से उठाया जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो इशू करती हैं प्रोग्राम वगैरह वहां से, और पीआईबी से। इसी के साथ साथ मैंने कहा कि ये चैनल स्पेसिफाइड है यूपीएससी सीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और यूपी आरओ के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, कहीं ना कहीं इनकी भी एक्टिविटीज से हम 1-2 क्वेश्चन वहां पर उठाएंगे। डेली अराउंड हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। और क्वेश्चन किस तरीके के होंगे जरा देखिएगा, डेली बेस के न्यूज पर होंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में मोदी जी की कुवैत यात्रा बड़ी चर्चा में थी। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आप लोग वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकिएगा और आंसर दीजिएगा कमेंट में, और फिर उसके बाद आप हमारा आंसर देखिएगा। मैं बताता हूं कैसे। पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इंडिया कुवैत रिलेशंस वाज रिसेंटली न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस। भारत कुवैत संबंध हाल ही में चर्चा में था, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कह रहा है कि द लास्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट कुवैत वाज इंदिरा गांधी इन द ईयर 1961। फिर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी वाज कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द स्टेट ऑफ कुवैत, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। फिर कहा जा रहा है कि द इंडियंस कॉन्स्टिट्यूट 21%, 1 मिलियन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कुवैत एंड 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, अप्रोक्सीमेटली 9 लाख। राइट, 3 स्टेटमेंट्स हैं। और पूछा क्या गया है, हूबहू यूपीएससी का पैटर्न जो कभी भी आपके सामने यूपी पीसीएस में कॉपी पेस्ट होकर के आ सकता है, क्योंकि इससे पहले आरओ ने कॉपी कर लिया था, जो 11 फरवरी 2023-24 को पेपर हुआ था। ठीक है, क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स। ये नहीं पूछ रहा कि इसमें से कौन कौन, कह रहा है कि इसमें से कुल कितने कथन या कथन सही हैं, स्टेटमेंट ऑब्लिक स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, केवल एक है, केवल 2 कथन इसमें सही हैं, कि तीनों सभी कथन सही हैं, या फिर इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो जब हम लोग एनालिसिस करेंगे इस प्रश्न का भी तो आपको आंसर पता चलेगा। लेकिन अब यहां पर पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और रिप्लाई करिए कि क्या इसका सही आंसर आपके हिसाब से है, और फिर इसके बाद देखिए कि मैं क्या आपको बता रहा हूं। देखें, सबसे पहला पॉइंट इसमें समझना है कि द लास्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट कुवैत वाज इंदिरा गांधी। यस, यहां तक ठीक है, लेकिन इन द ईयर 1961 नहीं, 1961 में तो वो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे ना, इजिली फाइंड आउट कर सकते थे। 1981, तो एक स्टेटमेंट ये गलत हो गया है, एक स्टेटमेंट ये गलत हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट में मुबारक अल कबीर यहाँ का हाईएस्ट है, ठीक है, ये तीसरा भी ठीक है। तो 2 एवं 3 यानी कि कुल 2 कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला से हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर रुकेगी नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने करंट अफेयर की क्लास में जब कम किया, हमने कहा कि हम डेली न्यूज के बेसिस पर आपको लगभग 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो इसका मतलब है कि एक्सप्लेनेशन ये ऐसा होगा कि अभी तक किसी भी चैनल पर आपने इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा। ये मेरा आपसे वादा है। कैसे, जरा इसका सैंपल समझिएगा। मोदी जी कुवैत गए, पूरी दुनिया ने देखा। क्या क्या एग्जाम में सवाल प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सबसे पहले कुवैत की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। ये कुवैत आपको दिखाई दे रहा है, कुवैत का जो कैपिटल सिटी है वो कुवैत सिटी है, और यहां पर आपको कुवैत बे दिखाई दे रहा है। साथ में यहां पर पर्शियन गल्फ से इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है। एक तरफ सऊदी अरबिया है, दूसरी तरफ इराक है। लोकेशन क्लियर हुई।
लोकेशन के बाद आपसे क्या पूछ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने किन किन मुद्दों पर बात करी है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब आप समझते हैं, रणनीतिक साझेदारी हुई है, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमयू साइन हुआ इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। ध्यान से समझिएगा, जब भी इंडिया किसी कंट्री के साथ डिफेंस एमओयू साइन करेगा तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है, खास करके गल्फ में, क्योंकि वहां पर आप समझ रहे होंगे स्थिति क्या चल रही है ना। इसके बाद कहा जा रहा है कि इन द फील्ड ऑफ डिफेंस वाज साइंड एमिंग टू स्ट्रेंथन टाइज थ्रू ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, कोस्टल डिफेंसेस एंड मैरीटाइम सेफ्टी, राइट। इसके साथ इसके लिए हमारा डिफेंस हुआ एमओयू। फिर थोड़ा सा देखेंगे आप कि कहा जा रहा है कि बोथ द नेशन साइंड द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर 2025-28। सी यूपीएससी तो पूछेगा कि किस किस सेगमेंट में एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन जब हम यूपी की बात करेंगे तो वो ईयर पूछते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये हुआ है। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का एक बेहतरीन मिक्सचर हम आपको दे रहे हैं इस क्लास के अंदर, जो एक्सप्लेन करेंगे। इट विल स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स, बता दिया। बोथ द नेशन साइंड द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जबकि आप समझिएगा इंडिया का कल्चर बहुत डोमिनेटिंग है दुनिया भर में, फॉर द ईयर्स 2025-29। यहां पर 25-28 है और यहां पर 25-29 है। ये होता है फैक्ट जो कि प्रीलिम्स के अंदर आपको एकदम से पागल बना देता है कि क्या आंसर करें और क्या ना करें। तो क्यों नहीं हम इसे हर रोज तैयार करें, जब ये न्यूज आई है तभी हम देखें कि क्या हमारी परीक्षा में आएगा और क्या नहीं आएगा, और थ्रू आउट द ईयर करें। तो हमारे पास बहुत ऐसे मैसेज आए कि सर आप सीरीज तो चलाते हैं लेकिन डेली करंट अफेयर के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। तो हमने कहा कि नहीं परेशान होना पड़ेगा, डेली करंट अफेयर भी हम आपको इस तरीके से देंगे कि यदि आप आईएएस प्रीलिम्स दे रहे हैं, पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं और साथ में मेंस इंटरव्यू के लिए बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा। एक बात और कंफर्म कर दें, आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो वीकली कर दूंगा। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेरा जो अनुभव कह रहा है कि एमसीक्यू को सॉल्व करना और एमसीक्यू में गलत करके जब आप सही फाइंड आउट करते हैं तो फिर एग्जाम में गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको एमसीक्यू पर फोकस करना है। मेंस के लिए मैं वीकली करंट अफेयर आपको जो डिस्कस करूंगा उसमें कॉन्सेप्ट करूंगा और वो प्रॉपर मेंस और इंटरव्यू की ओरिएंटेशन में रहेगा, ठीक है। तो एकदम से चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बिना किसी कंफ्यूजन के, राइट। और देखिए 100% आइडियल दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि आपके दिमाग में 1% भी कहीं डाउट है, कुछ नेगेटिव है, तो उसे थोड़ा बहुत लेके चलिए। आइडियल दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, 1% की कमी हो सकती है दुनिया में कहीं पर हो, ठीक है। पहले अपने आप को देख लेना कि आप पूरी तरीके से आइडियल हो कि नहीं, फिर आइडियलिटी की डिस्कवरी किसी और में करनी है। कुवैत, इसके बारे में अब बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या हमने बता दिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता दिया, क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, और अब यहां पर समझिए कुवैत के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है पर्टिकुलर। तो सबसे पहले कुवैत का ऑफिशियल नेम क्या है, तो स्टेट ऑफ कुवैत है। लोकेशन देखेंगे तो मिडल ईस्ट में है, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि इसका बाउंड्री कहां कहां शेयर होता है, तो हमने शुरू में ही दिखाया है अरेबियन पेनिनसुला के एज पर है और साथ में पर्शियन गल्फ के टिप पर है, और बॉर्डर करता है इराक के साथ और इधर सऊदी अरबिया के साथ, राइट, साउथ में। और कुवैत के बारे में हम बात करें तो इसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो ईरान के साथ और पर्शियन गल्फ के साथ शेयर हो रहा है, और साथ में जो इसकी ऑफिशियल करेंसी है वो कुवैती दिनार है। काफी बार पूछा गया, और कुवैती दिनार की वैल्यू बहुत हाई रहती है। एक कुवैती दिनार है, इसमें वर्तमान आज का जो रेट है वो 276.35 रुपया है। ये कारण भी है कि कुवैत में जो इंडियन डायस्पोरा काम कर रहा है वो बहुत भारी मात्रा में कुवैत से भारत पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इतने एक्सप्लेनेशन से मुझे लगता है कि करंट अफेयर के साथ साथ जो आपका स्टैटिक पोर्शन है और जो डायनेमिक पोर्शन है वो सारा का सारा तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको एकदम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि ये चैनल आपको क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। और नाम मात्र की तैयारी करते हो तो भाई प्लीज आप अपने हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस तैयारी से कुछ होगा नहीं। कुछ कुवैत के ऑयल फील्ड हैं, जैसे कि यहां पर बरगांव है, इसके बाद रुमाइला एयरफील्ड है, साउथ मागवा ऑयल फील्ड है, वाफरा कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, ग्रेट बड़गांव है ना, ये ऑयल फील्ड सारे हैं। तो हम लोग पूरी रिसर्च के साथ क्वेश्चन पर आएंगे, और ये क्वेश्चन बनाए गए हैं खुद से, मतलब कहीं से आउटसोर्स नहीं कि कोई बना के दे दिया मैं डिस्कस करूंगा, नहीं, खुद से हमारा रिसर्च है ये, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को हम लोग दो हिस्सों में लेके चलेंगे। एक 3 स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे जो स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट को टारगेट करेंगे। एक 2 स्टेटमेंट वाले भी होंगे जो यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस और आरओ को टारगेट कर रहे होंगे। इसमें कुछ इस तरीके से सवाल बनेंगे, जैसे मान लो हम अभी वेल्थ टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में, हिंदुस्तान में स्पेशली
1% लोगों के पास लगभग 40% वेल्थ है। समझ रहे हो आप, वेल्थ की बात कर रहा हूं। तो यहां पर इसके बारे में मान लीजिए तो क्वेश्चन पूछ लिया कि वेल्थ टैक्स हाल ही में चर्चा में था, इसके बारे में विचार करिए तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 बाय टीटी कृष्णमाचारी कमेटी बट इट वाज एबॉलिश्ड इन 2015। और फिर दूसरा कह रहा है कि अ वेल्थ टैक्स इज अ लेवी ऑन द नेट वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल टिपिकली इंक्लूडिंग एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट एंड लग्जरी आइटम माइनस एसेट्स। ठीक है, तो अब यहां पर आपको बताना है कि वेल्थ टैक्स क्या है और ये भारत में कब लागू हुआ था। मिला जुला के यही तो पूछ रहा है। तो पहले स्टेटमेंट में देखो एरर है, 1997 नहीं है, 1957 है, तो पहला गलत हो गया है। ठीक है, और टीटी कृष्णमाचारी ठीक है, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये वाला हिस्सा ठीक है, फैक्ट में यहां पर आपको उलझा दिया गया है। तो यूपी पीसीएस भी यही करता है, यूपीएससी भी यही करती है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक है, लास्ट में देखो ना, टैक्स तो भाई वेल्थ पर लगाओगे ना, वेल्थ पर टैक्स समझ में आ रहा है, लेकिन लास्ट में लिख दिया कि माइनस एसेट, और वेल्थ ही तो एसेट होता है। तो यहां पर माइनस लाइबिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस लाइबिलिटी। हमारे पास जितना धन है और उसमें से जो हमारी लाइबिलिटी, जो कर्जे हैं, उसको हटा दो, अब जो बचा वही तुम्हारा धन होगा। तो यहां पर स्टेटमेंट देख लो कितनी बारीकी से आपको ले आकर के लास्ट में एकदम गलत करा दिया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। फाइनली आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। ठीक है, ये होता है प्रश्न को खराब कराने का, गलत कराने का तरीका, कि आप जो पढ़े हैं उसमें लास्ट पॉइंट तक, लास्ट वर्ड तक हम आपको सही फील कराएंगे, लास्ट में जाके फंसा देंगे। और यूपीएससी के अंदर आपने देखा होगा यही गेम होता है। शुरू से पढ़ते आते हैं, लास्ट तक लगता है कि सब सही चल रहा है, जैसे ही सही टिक करके आते हैं घर पे लगता है अरे यार लास्ट वर्ड में सब खेल हो गया था पूरा, है ना। तो जब तक आप इसको पकड़ेंगे नहीं ना, तब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स कंट्रोल में नहीं आएगा। और ध्यान देगा, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वही मेंस देगा। तो शर्त इस बात की है कि पहले आप ऐसी तैयारी करें कि बेस आपका बहुत स्ट्रांग बने और सोचने समझने का तरीका अच्छा हो। उसके लिए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से रखना पड़ेगा। वन लीनियर सवालों से यूट्यूब चैनल के व्यू तो आ सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो सिलेक्शन के लिए आपको कंटेंट पर काम करना पड़ेगा, बिना उसके कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक एक टॉपिक हम उठाते हैं 5 अलग अलग सेगमेंट से और उस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। और ये क्लास भी कंप्लीटली फ्री होती है, यानी कि करंट अफेयर आपको पूरा फ्री मिल गया यूट्यूब पर। और ये 500 प्लस टॉपिक जो यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस और आरओआरओ के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं, इसके लिए आपको हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जीएस फोरम ऑफिशियल का। अभी तुरंत आप वीडियो को रोकिए, पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जाइए, वहां फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको देखिए और फिर उसके बाद वीडियो पर आकर के कमेंट करिएगा कि सर आपने जो कहा कि जो 5 क्लासेस हैं डिटेल में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कंप्लीटली फ्री हैं, वो उसकी वैल्यू आपको कैसे समझ में आ रही है। तो दीज आर द especially topics for you or package for you, and both the program are completely free. And remember one thing is in economy nothing is free in the world, but फिर भी एक जो फ्री और पेड का कॉन्सेप्ट है वो इसी प्रकार से चलता है, लेकिन ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए completely फ्री हैं। तो डोंट वरी फॉर एनीथिंग, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन राइट नाउ। अभी आप ये काम करें और रजिस्टर करें पहले, उसके बाद आप लॉग इन करेंगे। और उसके साथ ही साथ कोई भी समस्या आती है, फील फ्री टू आस्क मी डायरेक्टली। थैंक यू and thank you very much.